ये है पहली भारतीय फीमेल स्टार। जाने क्यों इनकी शादी के खिलाफ हो गया था पूरा समाज। प्रसिद्ध गायिका, अभिनेत्री और फिल्म निर्माता कानन देवी। इनका जन्म 22 अप्रैल 1916 को ब्रिटिश बंगाल के हावड़ा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। भारतीय सिने जगत में कानन देवी का नाम एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने न केवल फिल्म निर्माण की विधा बल्कि अभिनय और पार्श्व गायन में भी दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई थी। बगैर प्रशिक्षण हासिल किए कानन ने गायन की दुनिया में प्रवेश किया और अभिनय के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। वह पहली बांग्ला कलाकार थी जिन्हें भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1976 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कानन के दत्तक पिता रमेश चंद्र दास की जब मृत्यु हुई उस समय वह महज 10 साल की थी। इसके बाद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी को देखते हुए कानन देवी अपनी मां के साथ काम में हाथ बटाने लगी। तब अपने एक पारिवारिक मित्र की मदद से उन्हें ज्योति स्टूडियो द्वारा निर्मित फिल्म जयदेव में काम करने का अवसर मिला। इसके बाद कानन देवी ने ज्योतिष बनर्जी के निर्देशन में राधा फिल्म्स में बैनर तले कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। कुछ समय बाद कानन देवी न्यू थिएटर में शामिल हो गई। इस बीच उनकी मुलाकात रायचंद बोराल से हुई, जिन्होंने कानन देवी के सामने हिंदी सिनेमा में काम करने का प्रस्ताव रखा। 30 और 40 के दशक में फिल्म अभिनेता या अभिनेत्रियों को फिल्मों में अभिनय के साथ ही पार्श्व गायक की भूमिका भी निभानी पड़ती थी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कानन देवी ने भी संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने उस्ताद अल्लाह रखा और भीष्मदेव चटर्जी से संगीत की ट्रेनिंग ली। वर्ष 1937 में प्रदर्शित फिल्म मुक्ति बतौर अभिनेत्री कानन देवी के सिने करियर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। पीसी बरुआ के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कामयाबी के बाद कानन देवी न्यू थिएटर की चोटी की कलाकारों में गिनी जाने लगी थी। सन 1941 में कानन देवी ने न्यू थिएटर छोड़ दिया और अब वह स्वतंत्र तौर पर काम करने लगी। 1942 में आई जवाब कानन देवी की हिंदी फिल्मों के करियर में सबसे हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया ये गीत दुनिया है तूफान मेल उन दिनों काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद कानन देवी की हॉस्पिटल, वन फूल और राजलक्ष्मी जैसी फिल्में आई। 1948 में आई चंद्रशेखर कानन देवी की बतौर एक्ट्रेस आखिरी हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट अशोक कुमार थे। भले ही कानन को फिल्मों में कामयाबी मिली, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें काफ़ी मुश्किलों और दर्द का सामना करना पड़ा। 1940 में कानन देवी ने ब्रह्म समाज के मशहूर शिक्षाविद हर अम्बा चंद्र मैत्रा के बेटे अशोक मैत्रा से शादी की, लेकिन पूरा समाज इस शादी के खिलाफ था क्योंकि उस दौर में महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। वहीं जब मशहूर कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कानन और अशोक की शादी पर गिफ्ट और आशीर्वाद दिया तो ब्रह्म समाज ने उनकी भी बहुत आलोचना की। हालांकि बाद में ये शादी टूट गई और कानन को तलाक लेना पड़ा। कानन इससे बहुत दुखी हुई और तलाक के बावजूद उनके अपने ससुराल वाले, खास तौर पर सास और ननंद ने मधुर संबंध बने रहे। फिर साल 1949 में कानन ने एक नौसैनिक अधिकारी हरिदास भट्टाचार्य से दूसरी शादी कर ली। 17 जुलाई 1992 को कानन देवी इस दुनिया को अलविदा कह गई। अपने 3 दशक लंबे सिने कैरियर में उन्होंने लगभग 60 फिल्मों में अभिनय किया। सिनेमा जगत में कानन के योगदान को देखते हुए 1976 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1968 में सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था।